स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस मंच पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का जो लेक्चर सीरीज़ हमारा चल रहा है चैप्टर फर्स्ट मोशन का, उसका 5th लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं। इससे पहले जो 4 लेक्चर हुआ उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था, दूसरे में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वहीं पे हमने देख लिया था। उसके बाद हमने स्पीड एंड वेलोसिटी किया था, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद वाला जो लेक्चर था आपका 4th, जो लास्ट लेक्चर था इस लेक्चर से पहले वाला, उसमें हम लोगों ने एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस किया था। जितने टॉपिक अभी तक कवर हो चुके हैं उसी टॉपिक पर आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। अच्छे से देखना गाइस, पूरी लेक्चर को देखना और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में करना। स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को बिल्कुल दबा देना ताकि जो भी लेक्चर आपको अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। क्लियर? तो हम पहले डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक पे न्यूमेरिकल आज करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफ़ी बच्चे को दिक्कत होता है। फिज़िक्स में ज़्यादातर बच्चे डरते जो फिज़िक्स को करने के लिए वो न्यूमेरिकल की वजह से ही है। बहुत इजी वे में कोशिश करूँगा समझाने का, आप अच्छे से समझना। अब ये है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट का होना ज़रूरी है, जो प्रीवियस लेक्चर में आप वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। आज जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें पहला है आपका स्पीड पे। तो स्पीड इजकल टू हमको पता है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन होता है। स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से और t को टाइम से। तो एक फार्मूला आपका हो गया v इजकल टू s बाई टी, v इजकल टू s बाई टी, वेयर v वेलोसिटी, s क्या है डिस्टेंस, या इसको d बाई टी भी लिखा जाता है। डिस्टेंस को s और t दोनों से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक था एवरेज स्पीड, तो v ए बी बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग टाइम इंटरवल में, तो उसके लिए बी ए बी बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn तक बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 n तक। ठीक, तो ये वहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग देखे थे वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी इजकल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो v इजकल टू क्या हो जाएगा s बाई टी। क्लियर? उसके बाद एवरेज वेलोसिटी हम लोग देखे थे। तो एवरेज वेलोसिटी का 2 फार्मूला था, एक था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दूसरा था वी ए बी बराबर u प्लस वी बाई टू। ये जो फार्मूला था ये कब यूज़ करना था हमको? ये फार्मूला तब यूज़ करना था जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। और एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था एक्सीलरेशन के बारे में, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये फार्मूला हो गया एक v इजकल टू s बाई टी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का, वेलोसिटी का और एवरेज वेलोसिटी का। ये फार्मूला है जिस पे न्यूमेरिकल हमको देखना है। आगे चले गाइस। इसके आगे एक फार्मूला और है आपका एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन बराबर होता है a बराबर b माइनस u बाई टी। एक्सीलरेशन हम लोग पढ़े हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन।
तो a बराबर एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते हैं v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, जहाँ v आपका क्या था, v आपका फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी और t क्या है, टाइम टेकन। v क्या था आपका फाइनल वेलोसिटी, u था इनिशियल वेलोसिटी, t था आपका टाइम टेकन। ठीक, उसके बाद एक्सीलरेशन हमको a तो एक्सीलरेशन है ही है, एक्सीलरेशन है। ठीक है गाइस, इन सब पर रिलेटेड हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है आज। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पार्ट 1 है। इसमें देखते हैं मैक्सिमम कितना क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 2। 2 या 3 पार्ट में हम जो अभी तक कवर कर चुके हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद फिर इस चैप्टर में आपका इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन है, उसका चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे स्पीड पे, वेलोसिटी पे और एक्सीलरेशन पे रिलेटेड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का ये लेक्चर फर्स्ट है, यानी पार्ट फर्स्ट है, और जो हमारा सीरीज चल रहा उसका लेक्चर ये 5 है। क्लियर? देखते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ से करते हैं। क्वेश्चन है आपका, द ट्रेन ए ट्रेवल अ डिस्टेंस 120 किलोमीटर इन 3 आवर, whereas another train B travel a distance of 180 km/h in 4 hour, which train travel faster? यहाँ पे 2 ट्रेन है, दोनों मूव कर रहा है। एक ट्रेन 120 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 3 आवर में, दूसरा ट्रेन B है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 180 किलोमीटर 4 आवर में। पूछ रहा कौन ट्रेन फास्टर है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रेन का स्पीड निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम बता सकते हैं कि कौन फास्ट चल रहा है, विच ट्रेन इज़ ट्रेवलिंग फास्ट या विच इज़ ट्रेवल एट स्लो रेट। गाइस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा आइडिया ये है कि सबसे पहली चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जिस टॉपिक से आप न्यूमेरिकल कर रहे हो। दूसरा ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और वहाँ से फाइंड करो कि गिवन क्या है ना। गिवन पता करने के बाद ये पता करना है कि फाइंड क्या करना है। जब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला हमको यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ट्रेन ए है, तो ट्रेन ए के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ट्रेन ए के लिए क्या गिवन है, गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। किलोमीटर डिस्टेंस का यूनिट है, तो हम यूनिट से भी पता कर सकते हैं कि ये क्या गिवन है। तो किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस का यूनिट। तो डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 120 किलोमीटर। कितने टाइम में कर रहा है, तो टाइम हो गया 3 आवर में। तो यहाँ से इसका स्पीड निकाल दीजिए। तो v बराबर क्या होता है, d/t। तो डिस्टेंस हो गया 120 किलोमीटर और टाइम हो गया 3। 4 3 12, यानी ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए का स्पीड कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन बी ले लीजिए यहाँ पे, ट्रेन बी कितना हो गया इसका डिस्टेंस ट्रेन बी का डिस्टेंस हो गया 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर कितने टाइम में, तो टाइम 4 आवर है सर। कितना, 4 आवर। तो v बराबर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। फार्मूला हमको पता है, तो d/t। डिस्टेंस कितना है 180 और टाइम 40। तो काटिए, कितना हो जाएगा, 4 4 18 2 4 5 20। तो ये हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी का स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन का ए का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों में से कौन फास्ट चल रहा है, तो पूछ रहा है विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। तो ट्रेन बी क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फास्टर। ट्रेन बी इज़ फास्टर। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। सबसे पहले गिवन लिखना है, फिर देखना क्या फाइंड करना है।
जैसे ही फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमको पता चल गया कि ट्रेन बी का स्पीड क्या है, ज़्यादा है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ए स्कूटरिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, कैलकुलेट हिज स्पीड। कैलकुलेट हिज स्पीड, पहला है cm पर सेकेंड मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा है मीटर पर सेकेंड, तीसरा किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब है, एक स्कूटरिस्ट है जो 3 किलोमीटर चल रहा है 5 मिनट में, ठीक है, तो उसका स्पीड कैलकुलेट करना है। पहला जो कैलकुलेट करना है, जो स्पीड आपका आना चाहिए वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आना चाहिए, ठीक है, सीरियस सिस्टम में। दूसरा एसआई सिस्टम में आना चाहिए, तीसरा किलोमीटर पर आवर में आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन है हमारा डिस्टेंस, डी गिवन है 3 किलोमीटर, किलोमीटर में है, और टाइम गिवन है आपका 5 मिनट। टाइम किस में है, 5 मिनट में। टाइम किस में, 5 मिनट में, 5 मिनट। पहला सेंटीमीटर पर सेकेंड में करना है, पहला क्या है, v निकालना है, v इन cm पर सेकेंड, पहला v इन cm पर सेकेंड। तो क्या कीजिएगा आप, डिस्टेंस किलोमीटर है तो इसको आप क्या कीजिए सेंटीमीटर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, देखिए डिस्टेंस किलो में क्या होता है, 1000 होता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 1000 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कर दिए। अब मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 cm, ठीक। अब इसको सेंटीमीटर में करना है तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 1000 किलो का और सेंटी का हो जाएगा 100। तो टोटल आ गया 3 पर 3 2 5 0, 1 2 3 4 5, या इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। आ गया ये सेंटीमीटर, बताइए सेंटीमीटर आ गया। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो मीटर में कर दिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कर दिए, ठीक। तो हो गया यहाँ पे। तो डिस्टेंस तो आपका आ गया सेंटीमीटर में, इसको आप क्या कीजिए सेकेंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 गुने 60 मतलब 6 पंचे 30, 300 सेकेंड। अब टाइम भी आपका सेकेंड में, डिस्टेंस भी, तो v बराबर क्या होता है, d/t। डिस्टेंस आपका कितना, 3 गुने 10⁵ और टाइम आपका कितना, 3 गुने 10⁵ लिख सकते हैं ना इसको। अरे 300, तो 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, तो क्या हो गया, v 1000 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। v कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। v आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, क्लियर है। दूसरा बोल रहा है मीटर पर सेकेंड में, तो देखिए डिस्टेंस मीटर में यहाँ तो ऑलरेडी आ ही गया था और सेकेंड में टाइम आ गया। तो दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा यहाँ पर बना रहे हैं, देखिएगा दूसरा बोल रहा है मीटर पर सेकेंड में, तो v बराबर s/t पता है या d/t। तो डिस्टेंस मीटर में कितना है, 3000, तो 3000 बटे टाइम सेकेंड में कितना है, 300। इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, कितना बचा, 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में आ गया, ख़त्म सवाल। यहाँ देखिए मीटर पर सेकेंड में यहाँ आया, क्लियर है, दिख रहा। अब बोल रहा है नेक्स्ट, आपका बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में। देखिए किलोमीटर पर आवर में थर्ड यहाँ पे बना रहे, थर्ड यहाँ बना रहे किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर में तो ऑलरेडी गिवन है आपका डिस्टेंस, किलोमीटर में गिवन है 5 मिनट को आवर में। तो थर्ड के लिए डिस्टेंस तो आपका दे ही दिया 3 किलोमीटर, ठीक। टाइम है 5 मिनट। इसको आवर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा, 50/60। जब भी मिनट से आवर में करना हो तो 60 से भाग दे दीजिए, 60 आवर। अब कर लीजिए, कर लीजिए। अब v बराबर क्या हो जाएगा, d/t। डिस्टेंस हो गया 3 और टाइम हो गया 5/60, ठीक। अब इसको ऊपर ले जाइएगा,
तो क्या होगा, इसको ऊपर ले जाइएगा 5/60, इसको ऊपर ले जाइएगा तो 3 × 60/5, ठीक। अब 12 × 5 = 60, तो क्या हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। आंसर आपका क्या आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए आंसर क्या आ गया आपका, यहाँ आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, B = D/T, यहाँ से ये किए 36 किलोमीटर पर आवर। इसका आ गया 1000 मीटर पर सेकेंड, इसका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नहीं अगर समझ में आ रहा तो दोबारा पॉज कीजिए वीडियो को, आगे पीछे करके देखिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर? बस कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, और उसके बाद 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यहाँ पे कन्वर्जन आना चाहिए आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। सवाल है आपका तीसरा, आज का थर्ड सवाल है। इसमें ये बोला जा रहा है कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टुवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर। कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या कह रहा है, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या करेंगे हम, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारा, डिस्टेंस गिवन है 200 किलोमीटर, ठीक। टाइम कितना ले रहा है, तो 5 आवर ले रहा है, ठीक है, 5 आवर। तो स्पीड निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, B = D/T, डिस्टेंस बाई टाइम। B = D/T, डिस्टेंस कितना है 200, टाइम कितना है 5, 40, 40 × 5 = 200, तो क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड हो गया, स्पीड क्या हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी के लिए क्या निकालना है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, गिवन है डिस्प्लेसमेंट, ये गिवन है आपका 200 किलोमीटर। यहाँ पे किधर, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, दिल्ली टू अम्बाला नॉर्थ, ठीक। टाइम तो वही है 5 आवर, 5 आवर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा D/T, डिस्टेंस कितना 200, मतलब डिस्प्लेसमेंट 200 टुवर्ड नॉर्थ बाई 5, तो क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। कहाँ, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन। बस इसमें हमको डायरेक्शन बताना था। क्या बताना था, डायरेक्शन। बाकी स्पीड वेलोसिटी तो सेम ही है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्पीड वेलोसिटी दोनों सेम है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन फ़र्क क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर समझ में आया है तो लाइक तो बनता है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेज सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आज का ये है, बस X ट्रेवल्ड 800 किलोमीटर इन 5000 मिनट वाइल बस Y ट्रेवल 500 किलोमीटर इन 6 आवर। विच बस ट्रेवल फास्टर, विच बस ट्रेवल फास्टर। आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखिए और सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आप मिलाइए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। देखते हैं, बताइए आंसर क्या है, मिला लीजिएगा आप आंसर। गिवन सबसे पहले क्या करना है, गिवन बस X के लिए, बस X के लिए डिस्टेंस क्या दे दिया है 800 किलोमीटर, टाइम दे दिया है 5000 मिनट। तो इसको क्या कीजिए आप आवर में कर लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, मिनट से आवर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 5000/60 आवर, इससे ये ख़त्म। ये हो जाएगा आपका 500/6 घंटा। क्लियर? अब इसका स्पीड निकाल दीजिए। V = D/T, डिस्टेंस कितना हो गया आपका 800, टाइम हो गया
500/6, इस 6 को ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 800/500 गुने 6, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, तो ये होगा 48/5। अब देखिए 8 9 5 ज़ा 45, 3 9.6, ये हो गया 9.6 किलोमीटर पर आवर। किसका? बस एक्स का। बस वाई का क्या होगा? बस वाई के लिए क्या होगा? डिस्टेंस दे दिया 500 किलोमीटर, टाइम दे दिया आपका 6 आवर, तो v क्या हो जाएगा? d/t। तो डिस्टेंस कितना है? 500, टाइम कितना है? 6 आवर, किलोमीटर पर आवर। काटिए, 8 से कट जाएगा, 8 छक्का 48, 2 50, क्षेत्रिक 18, 2 20 क्षेत्रिक, तो v हो जाएगा 83.33 किलोमीटर पर आवर। तो बस बाई का जो स्पीड है वो 83 किलोमीटर पर आवर है, इसका 9.6 किलोमीटर पर आवर है, तो ऑब्वियसली है कि बाई क्या है? ट्रेवल फास्टर, वाई क्या है? फास्टर है। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं गाइस एवरेज स्पीड पे, स्पीड्स पे और वेलोसिटी पे देख लिए। अब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा वो होगा आपका एवरेज स्पीड पे। देखते हैं हम। क्वेश्चन 6 है, आज का 6ठा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से रिलेटेड। अच्छे से समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड वेस्ट। दिल्ली से जयपुर जा रहा है, देखिए नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इस तरफ आ रहा है, ठीक। क्लियर? टुवर्ड वेस्ट इन 5 आवर, 5 घंटे में, ठीक। इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न टू दिल्ली in the evening covering a same distance of 250 किलोमीटर in same time 5 आवर। फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक। सपोज कीजिए ये आपका ये हो गया, यहाँ पे जा कहाँ रहा है? जयपुर, ये हो गया जयपुर, ठीक, ये हो गया जयपुर, इधर हो गया दिल्ली। मॉर्निंग में आया 200 किलोमीटर, टाइम कितना लिया? 5 घंटा, ठीक। उसके बाद फिर इवनिंग में वापस हो गया 200 किलोमीटर ही, टाइम कितना लिया? 5 घंटा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए VAB बराबर है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल D बाय टोटल T। अब यहाँ पे एक बार जाने का डिस्टेंस, तो D1 जाने का डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर, T1 हो गया 5 आवर जाने का टाइम, ठीक। क्लियर? D2 हो गया आपका वापस आने का, दिल्ली से जयपुर वापस आने का, यानी जयपुर टू दिल्ली वापस आने का। दिल्ली से जयपुर जा रहा, फिर जयपुर से दिल्ली आ रहा, तो दिल्ली जाने का 200 5 घंटे में, जयपुर से दिल्ली आने का तो D2 200, T2 कितना हो गया? 5 आवर। क्लियर? तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2 बाई T1 प्लस T2। क्लियर? अब पुट कीजिए यहाँ पे, D1 आपका 200, VAB बराबर हो जाएगा 200 प्लस 200 बाई T1 प्लस T2, 5 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? 400, 400, 200 200 400 बाई 10 आवर। ये इससे 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्लियर? एवरेज स्पीड समझ में आया? जाने का D1, आने का D2, टाइम T1 सेम टाइम ले रहा है, देखिए सेम टाइम सेम डिस्टेंस। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए दिल्ली से गया था और दिल्ली ही वापस चला आया,
तो IP और FP क्या हो गया, सेम हुआ। तो जब IP और FP सेम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो VAB बराबर क्या हो जाएगा, टोटल D बाई टोटल T। जाने का 200, आने का तो प्लस माइनस 200, तो क्या हो जाएगा बाई 5 + 5 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 200 - 200, 0/5 मतलब 0। आप बोल सकते हैं यहाँ से आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम नहीं रहता तब डिस्प्ले वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी कुछ होता, लेकिन जैसे ही इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हुआ, वेलोसिटी क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। क्लियर। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड, फिर अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग एक्सीलरेशन से रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे रिलेटेड भी देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 आज का, ये भी एवरेज स्पीड पे है रिलेटेड। यहाँ पे बोल रहा है ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस A to B with a uniform speed of 30 km/h and return from place B to A with uniform speed of 20 km/h. Find his average speed. एवरेज स्पीड पूछ रहा है। मान लीजिए ये A है और ये B है, ठीक है। A से B जा रहा है किस स्पीड के साथ, V1 इसका हो गया 30 km/h और B से A आ रहा है तो V2 क्या हो जाएगा, कितना, 20 km/h। ठीक, यही है। फाइंड इज एवरेज स्पीड। अब V1 V2 दिया हुआ है, मान लीजिए ये डिस्टेंस क्या है, x है। ठीक है, डिस्टेंस आप x मान लीजिए या आप s भी मान सकते हैं, तो आप s मान लीजिए, d मान लीजिए, डिस्टेंस d ही मान लीजिए आप। तो गिवन क्या है यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं हम गिवन में दे दिया V1 हो गया आपका 30 और V2 दे दिया है 20। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, VAB पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, VAB। एवरेज स्पीड क्या होगा, स्पीड पूछ रहा। अब हमको पता है VAB बराबर होता है D1 + D2, यहाँ पे दो डिस्टेंस बाय T1 + T2 हो जाएगा। अब यहाँ न D1 है न D1 कुछ समझ में आ रहा, न T1 कुछ समझ में आ रहा, बताइए। तो यहाँ पे जाने का D है, आने का D है, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, D, और D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर भी D हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस मिल गया। अब टाइम नहीं पता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम पता करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम टाइम पता करेंगे। V1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 बाय T1। जो चीज़ नहीं पता सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, फिर फॉर्मूला लगाइए। अब जो चीज़ नहीं पता है पहले उसको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे T1 T2 नहीं पता था तो T1 T2 पता करेंगे। तो यहाँ से T1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 बाय V1। ठीक, अब देखिए D1 क्या है, D है, V1 कितना है, V1 क्या है आपका 30। ठीक, तो T1 हमको मिल गया D/30। उसी तरीके से क्या कीजिएगा आप, उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा हमको, T2 निकालना पड़ेगा। तो T2 क्या हो जाएगा, D2/V2 जो किसके बराबर होगा, D/V2 क्या है 20। तो टाइम 1 टाइम 2 निकल गया। अब फॉर्मूला में पुट कीजिए। नाउ VAB बराबर D1 + D2, तो D1 + D2 बाय T1 + T2। D1 आपका कितना आ गया, D, और D2 भी है D बाय T1 कितना है, तो T1 है D/30, D/30, और ये क्या है D2, D/T2 20। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करने के बाद
इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर करते हैं हम लोग, बाकी सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। पॉज कीजिए, उसको सॉल्व करके बताइए। आप पॉज कीजिए और सॉल्व करके बताइए कमेंट सेक्शन। VAB हो जाएगा। अब इसका और इसका लॉसा लीजिएगा तो ऊपर वाला तो 2D हो गया, DD 2D डिवाइडेड बाय 30-20 का लॉसा लीजिएगा तो 60 आएगा। अब ये हो जाएगा 2D प्लस 3D, तो VAB बराबर हो जाएगा 2D डिवाइडेड बाय 5D बाई 60। ठीक है यहाँ तक। अभी 60 ऊपर चला जाएगा 5D, तो VAB बराबर हो गया आपका 2D इंटू ये ऊपर जाएगा कैसे, तो देखिए 2D बाय, इसको ये डिवाइड में है इसके, तो इसको कीजिएगा तो ये तो ऊपर ही जाएगा ना, तो 2D इंटू 60 बाय 5D, 5D, D से D कैंसिल, 12 पंचे 60, तो VAB एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? आया? नहीं आया तो एक बार 2 बार वीडियो को देखिए सीक्वेंस में, फिर समझ में आएगा। क्लियर? यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पर देखिए क्या किए हम। यहाँ पर है आपका 2D बाय 5D बाय 60। अब इसको आप क्या कीजिए, ये डिवाइड में है तो इसको गुना में लाइएगा, तो 2D बाई 1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 60 बाई 5D आ जाएगा। यही हम किए यहाँ पे 2D इंटू 60 और ये हो गया 5D, D से D कैंसिल, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है गाइस, अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक टाटा बाय बाय, घर में रहिए, सेफ रहिए, है ना। थैंक यू।